ग्रुप में विराजमान सभी सदस्यों को मेरी ओर से घना घना जय रघुनाथ जी की, जय गुरु महाराज की, जय दातारी। मैं इस ग्रुप में एक सदस्य हूँ। हॉस्पिटल निर्माण का जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया है, विक्रम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सभी लोग आप इसमें विराजमान हैं, बद्री सिंह जी चामुंडिया। मैं आपसे सबसे पहले तो ये बधाई देना चाहूँगा कि आपका समाज, अपना समाज, मेरा समाज मुझे आज 15 दिनों से बधाई दे रहा है सरपंच प्रतिनिधि के लिए। मेरी धर्मपत्नी सरपंच चुनी गई। आप लोगों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, बाला साहब की कृपा से, खिताराम जी महाराज की कृपा से आप लोगों ने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की और मैं विजयी रहा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं समाज के लिए, समाज का हमेशा ऋणी रहूँगा कि समाज मुझे हमेशा मेरे को बहुत बहुत बधाइयाँ देता रहा, हिम्मत बढ़ाता रहा और मैं मेरे हिसाब से कार्य करता रहा और उसमें सफल हुआ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं आपको इस बारे में क्या कहूँ, मेरे शब्द छोटे पड़ रहे हैं। अब रहा सवाल हॉस्पिटल निर्माण का। विक्रम सिंह जी, बद्री सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, आप लोग मुझे इतना ऊपर चढ़ा रहे हैं कि जैसे मैं कोई जादू की छड़ी मेरे हाथ में है और मैं ये कार्य मिनटों में ही कर दूंगा। श्रीमान, आप ग्रुप में सब विराजमान मेरी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुने, त्रुटि हो तो क्षमा भी करें, क्योंकि समाज की बात कहने वाला बंदा कहीं चूक भी हो जाती है तो उसको आप माफ़ करें। मैं खरी खरी कहने वाला हूँ, सामने कहने वाला हूँ। आप लोगों ने इतना आग्रह किया कि ग्रुप में कोई बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ कि बागडोर आप अमर सिंह जी को सौंपना चाहते हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे से समाज में मैं तो पीछे की, सबसे पीछे की लाइन वाला आदमी हूँ, छोटे लेवल का आदमी हूँ, एक सामान्य वर्ग का आदमी हूँ। बहुत बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं। हमारे गुरु महाराज ध्यानाराम जी डॉक्टर हैं, वो हमारे विराजमान हैं। उनसे आग्रह करके बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हैं, उन लोगों से अपन ये आग्रह करें कि आप लोग इस बात को उठाओ। मैं तो आज 15 साल से लगातार ट्रस्टी रह रहा हूँ आसोत्रा का, अभी संचालन कमेटी का मेंबर भी हूँ, लेकिन मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने आसोत्रा में ये मांग उठाई थी कि हमारे यहाँ 2-2 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं। एक छोटी सी जगह में आदमी इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है। 2-2 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं मेलों में और वर्षे के टाइम पर, और उस टाइम आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमको बालोतरा या जोधपुर जाना पड़ता है। क्यों न हमारा समाज का एक हॉस्पिटल बने और जल्दी से जल्दी बने, वहाँ पे डॉक्टर बैठे, ट्रस्ट की तरफ से हॉस्पिटल बने
और कम से कम 2 लाख आदमियों में बीमार तो होते ही रहते हैं, तो उनको दवाइयाँ देते रहें और वो तैयार होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमें बड़ी, उस परिवार को बड़ी खुशी होगी कि हमें इस मेले में कोई तकलीफ़ हो गई और हमको ये दवाई यहीं मिल गई। आज अपन बातें करते हैं, कोई कहता है 2500 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़, कोई कहता है 3000 करोड़। कहाँ 3000 की, 2000 की, 2500 करोड़ की। ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें डालते हैं। मैं आगे, मेरे को जोड़ा गया था, मैं बाहर निकल गया। विक्रम सिंह जिनका साहब पुनः बढ़ो आप, मेरे को पुनः जोड़ दिया गया। जुड़ने की बात नहीं है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये खेल मजाक तो है नहीं। ये एक समाज के लिए प्रोजेक्ट लेके चलते हो तो उसमें तन मन और धन की ज़रूरत रहती है। दान 3 प्रकार के होते हैं साहब, दान देना, दान दिलवाना और दान देने वाले को प्रोत्साहित करना, मना नहीं करना, ये कहना कि भाई दान दो, ये अच्छा काम है। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं ये कहूँ यार ये पुण्य का काम है, आप दो तो देना चाहिए, ये भी दान है। दान खुद देता है। हमारे बाघ सिंह जी शिवतलाव है, करोड़ों रुपए समाज में देते हैं। तो बाघ सिंह जी जैसे दानवीर, बाघ सिंह जी जैसे भामाशाह हमारे समाज में और भी हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, उनसे दान लेना चाहिए, उनके पास समाज को जाना चाहिए। राजेंद्र सिंह जी, बद्री सिंह जी, विक्रम सिंह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कोई हंसी खेल नहीं है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप चला दिया और उसमें हम एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेके और एक खाली टाइम पास के लिए हम इसको एक जरिया बना लें और ये बन जाएगा अमर सिंह जी संभाल लेंगे, अमर सिंह जी संभाल लेंगे, अमर सिंह जी में वो ताकत है। कोई ताकत नहीं है भाई साहब। ये तो एक समय था और समय के अंदर हॉस्टल अजमेर का बन गया। आप लोगों ने, समाज ने मुझे विश्वास किया, वो खरा उतर गया और अब ये इतना बड़ा काम मैं आज गांव में सरपंच प्रतिनिधि हो गया तो मुझे गांव वालों का काम भी करना पड़ेगा और गांव का काम नहीं करूंगा तो गांव से कट जाऊंगा। और मेरे एक बालाजी का मंदिर का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है मेरे गांव में, वो करोड़ों रुपए का मंदिर, वो भी बनाना है मेरे को। मैं ये मना नहीं कर रहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं समाज के साथ हूँ, मैं ग्रुप के साथ हूँ, मैं विक्रम सिंह जी के साथ काम करने को तैयार हूँ, मैं राजेंद्र सिंह जी के साथ काम करने को तैयार हूँ। मेरे को किसी से कोई शिकवा, गिला शिकवा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ काम करने में तैयार हूँ। मेरी जो भी सेवाएं, मेरी सूझबूझ, तन मन धन से आप कभी भी ले सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये खुद को करना पड़ेगा। खुद नहीं करोगे, आपको सबसे पहले इस कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए 135 सदस्य हो तो आपको 5-5 लाख रुपए आपको खुद को इसमें देना पड़ेगा और उसके बाद में 11-11 लाख के फाउंडेशन मेंबर बनाने पड़ेंगे। तो ये 11-11 लाख के फाउंडेशन मेंबर बनाओगे, 5-5 लाख रुपए आप जो कार्यकारिणी में इस जो ग्रुप में हैं वो अगर देंगे तो ये भवन बहुत जल्दी बन जाएगा। बातों से भवन बनेगा नहीं, डायलॉगों से बनेगा नहीं, आपको खुद को कटना पड़ेगा, खुद को जेब में से पैसे देने पड़ेंगे। आप आगे आएंगे तो ये भवन जल्दी बन जाएगा। अपन गुरु महाराज को कहेंगे, गुरु महाराज सबसे पहले तो मैं कहूँ, गुरु महाराज क्या, गुरु महाराज का आशीर्वाद तैयार है। मैं छात्रावास के लिए आशीर्वाद लेने गया, गुरु महाराज ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और आशीर्वाद मिला, वो भवन बन गया। तो गुरु महाराज आपको आशीर्वाद आज भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक समस्या और आपके सामने आएगी कि लॉकडाउन में लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, बिज़नेस बहुत डाउन हो चुके हैं और बिज़नेस में जब कमाई नहीं होगी तो पैसे भी बहुत लोगों के पास कमी आ गई, तो ये पैसे देने में सक्षम नहीं रहेंगे। आप इतनी जल्दीबाजी मत करो, लाइन पट्टी पे आने दो। आपके मन में क्या है बनाने का, वो ज़रूर बनेगा, आप तो लगे रहो। लेकिन अभी जो समय है, आप इस समय को बिल्कुल सही समय नहीं है कि किसी से अपन करोड़ों रुपए इकट्ठा करके और भवन बना देंगे या हॉस्पिटल बना देंगे या जो भी बनाना है, आपको समय सही देखना पड़ेगा। और सबसे मोटी बात तो यह है कि करनी और कथनी में अंतर है लोगों के, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। दान देने के लिए कलेजा चाहिए और उस कलेजे को चीर फाड़ के आप काम में लोगे तो ये आपका काम आगे चलेगा।
और मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि ग्रुप में कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, आप ये कह रहे हो, ग्रुप में बोल के करे क्या? लोगों की तो समस्या ये आ रही है कि मेरा बिज़नेस कैसा चल रहा है, मेरा धंधा कैसा चल रहा है, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। सब समस्या में लगे हुए हैं, सब परेशानी में लगे हुए हैं। रात को लोगों को नींद तक नहीं आती। इतने बड़े बड़े कारोबारी उद्योगपति है, वो परेशान है, लोन की किस्तें चुकाना, हर प्रकार से परेशान है। वो क्या बोलें? आप तो इसमें अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो मैं यही कहूँगा कि 5-5 लाख रुपए तो सदस्य जो बने हुए हैं, जो ग्रुप में हैं, वो दो, और 11-11 लाख रुपए के फाउंडेशन मेंबर और जोड़ो, और उसके बाद में भवन निर्माण का कार्य के लिए सोचो। अन्यथा टाइम पास करने के लिए आपने ग्रुप में बनाओ और चलते रहो। आगे भी कई ग्रुप बने और पूरे हो गए, और लोग यह भी नहीं सोचते हैं कि मैं ये बात कहने से पहले सोचूं तो सही कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आप ये कहते हो अमर सिंह जी सब कुछ कर सकते हैं। अमर सिंह जी आपका एक छोटा सा नॉर्मल आदमी है, और मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, और मुझे तो आप जहाँ काम में लोगे वहाँ मैं तैयार हूँ, समाज के लिए, समाज के हित के लिए, और समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहेंगे। लेकिन विक्रम शाह कथनी और करनी में अंतर नहीं होने चाहिए। आपको मालूम है कि अजमेर छात्रावास में किस किस ने कितने कितने पैसे दिए और किस प्रकार से दिए, आपको खुद को मालूम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, ये बहुत कठिन काम है, बहुत भारी काम है। ऐसे कामों के लिए समाज में ग्रुप में मजाक मत उड़ाओ। करना हो तो आप अच्छी तरह करिए और ढंग से करिए, और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़िए और मीटिंग बुलाइए। मीटिंग में जो निर्णय होता है उस निर्णय के मैं साथ हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सब कुछ अमर सिंह जी कर देंगे। अमर सिंह जी अनुभवी आदमी है, अमर सिंह जी जानकार हैं, कोई जानकार नहीं, समाज में सब जानकार है, सब अनुभवी हैं और सब करना चाहते हैं, लेकिन मन तन और धन सब समर्पित करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी समय उचित नहीं है कि आप लोग करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सको। लोगों के पास इस लॉकडाउन में पैसों की भारी कमी है, और अपने आप इस चीज़ को आप चलाते रहिए ग्रुप में, कोई बात नहीं। ग्रुप को बंद करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, ग्रुप चलाइए, हॉस्पिटल बनाइए, लेकिन अभी जो सही समय आए, लोहा गर्म हो जाए, उसके बाद चोट मारो तो पिघलता है, सही होता है। लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, और मैं तो आपके साथ हूँ। जय गुरु महाराज की, जय दाता की। किसी को मेरी बात की चोट लगे या उनको ख़राब लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मेरी बात का बुरा नहीं माने। मैंने मेरी सोच और मेरी समझ और मेरे दिमाग से कही है, किसी के कहने से नहीं कही है। मैं इतना कह करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ, और समाज के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, जी जान से तैयार रहूँगा। धन्यवाद। जय गुरु महाराज की, जय खेताराम जी की, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।